हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। जैसे कि कल की वीडियो में यानी कि कल की आपकी प्रीवियस क्लास में कॉज एंड इफेक्ट हमने शुरू किया था, कारण और परिणाम। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वो उस पर मैंने कोशिश करी थी कम से कम टाइम में, कम से कम क्वेश्चन में कल को समझाने की। पूरा खेल इस पे ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शनल बेस्ड है। अगर आपको ऑप्शन समझ में आ गए तो आप ये आराम से पूरी की पूरी यूनिट कर रहे हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे। पहला ऑप्शन लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा वो आपको पता है, कल की वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक, और पांचवा भी लिख दिया। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो स्क्रीन पे आपको पहले क्वेश्चन लगते हुए दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है स्टेटमेंट ए में, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। कोई एक जगह का है, ठीक है, जगह है कोई सी, कोई भी सिटी है, ठीक है। उस सिटी से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग भी कह दो। उस सिटी के काफी सारे पर्सन जा रहे हैं, ठीक है। ये पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है, गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हो रहे हैं। सिटी वही है मगर गर्मी भी है, और कुछ पर्यटक बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। जाने की डायरेक्शन ये रही, आने की डायरेक्शन ये रही। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कल को आपको एक चीज बताई थी, और वो मैंने क्या बताया था आपको? पहला और सेकंड वाला तो कल को समझा दिया था हमने, लेकिन मैंने बोला था ऑप्शन नंबर चौथा और पांचवा, ये दोनों ऑप्शन मैं कल को क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको समझा पाऊंगा। ये वही वाले ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन का खेल है। कैसे? जाना क्या होता है? जाना क्या होता है? इफेक्ट। गर्मी की वजह से कुछ हो रहा है, परिणाम मिल रहे हैं जिससे इफेक्ट। जाना यहाँ पे अलग हो रहा है, यहां से तो जा रहे हैं शहर से, ये इफेक्ट दूसरा है। एक शहर में आ रहे हैं, ये इफेक्ट दूसरा है। ए का इफेक्ट जाना, बी का इफेक्ट आना। मगर इफेक्ट तो इन दोनों में ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन बी में, 5 में भी। अब ये बताओ इन दोनों में सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये ऑप्शन डायरेक्शन के ऊपर बैठ जाता है, डायरेक्शन पे। कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, मतलब कि अगर ये दोनों ही इस शहर के अंदर आते, दोनों ही शहर के अंदर आते, तो ये एक डायरेक्शन हो जाता। उस कंडीशन में हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 यानी इस वाले को चुनते हैं, ठीक। लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो रही है, एक तो आ रहा है और एक इस शहर से जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई, इसलिए दोनों के कारण यानी कॉज भी अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग कारणों की वजह से जा रहे हैं। कोई गर्मी की वजह से शहर छोड़ के जा रहा है, तो कोई गर्मी के लिए ही आ रहा है शहर के अंदर। समझ रहे हो? तो हमारा सही ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। ए इफेक्ट है, उसका कारण भी अलग है। बी दूसरा इफेक्ट है जिसका कारण अलग है। समझ गए? मैं मानता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज लगाते हैं। एक आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिखा देता हूं कि एग्जाम में ऑप्शन कैसे आते हैं, पहले वो देख लीजिए। एग्जाम के ऑप्शन कैसे होते हैं? एग्जाम के जो ऑप्शन आते हैं
वो देखिए जरा। तो आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, 10 सेकंड के लिए लगाऊंगा, इसे ढंग से बैठ के पढ़ना है, वीडियो पॉज करना और आराम से ऑप्शन को पढ़ लेना, एग्जाम में जो आते हैं एग्जैक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने कल को आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझाए थे और वही ऑप्शन एग्जैक्ट आपके बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, वही है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो डायरेक्ट है एग्जाम पे कोड। चलिए ऑप्शन हटता है और क्वेश्चन आपका लगता है क्वेश्चन नंबर 5 आज का, 3 कल को हो गए थे ना, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, स्टेटमेंट ए में, आर द स्कूल डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। स्टेटमेंट ए में बोल रहा है प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। कोई फेस्टिवल हो रहा था, फेस्टिवल हो रहा है तो स्कूलों ने छुट्टी कर दी। ठीक है, घोषणा कर दी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा करी। तो ये देखो दोनों में क्या हो रहा है, परिणाम मिल रहा है। किसके बाद, मतलब कि फेस्टिवल के बाद परिणाम मिल रहा है और वो परिणाम क्या है, छुट्टी का। तो इफेक्ट दोनों के अलग अलग हैं। क्यों? कॉलेज का इफेक्ट, स्कूल का इफेक्ट अलग है, कॉलेज का इफेक्ट अलग होगा। ठीक, मगर दोनों के इफेक्ट की वजह से जो आपका कारण है वो सेम है। और वो क्या सेम है, वो सेम है दोनों का फेस्टिवल होना। दोनों का कारण सेम है, यानी कॉज सेम है, और वो है फेस्टिवल होना। इसलिए दोनों का जो कॉज होगा, कारण, वो फेस्टिवल ही होगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अधिकांश, स्टेटमेंट ए में, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। ठीक, मतलब कि कोई आपका एजुकेशनल टूर था, उस पर जाने के लिए कुछ बच्चों ने नाम लिखवाया। जैसे आपके भी जाते रहते होंगे टूर में, तो उस पर कुछ बच्चों ने नाम लिखवाया कि हमें भी जाना है। ठीक है, स्टेटमेंट बी में वो स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। एक तो पहले फेस्टिवल के लिए आपने अपना नाम लिखवाया और स्कूल कॉलेज वाले ने क्या कहा कि नहीं, हम तो फेस्टिवल ही रद्द कर रहे हैं। तो ये देखो, पहला जो इफेक्ट है यानी कारण, परिणाम, वो अलग था। आप गए, अपने नाम लिखवाया, ये परिणाम। ठीक, दूसरा परिणाम ये हो गया कि ए का ये रहा परिणाम और ये रहा बी का परिणाम, इफेक्ट। इस पे क्या कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने नाम लिखवाया जाने के लिए, दूसरे पे कॉलेज ने टूर ही कैंसिल कर दिया। अब आप कहोगे कि दोनों का रीजन एक ही होना चाहिए, कॉज यानी कारण एक ही होना चाहिए, वह कॉलेज टूर नहीं। देखिए, कारण दोनों का अलग अलग होगा। दोनों का कारण अलग अलग क्यों होगा? सवाल ये पैदा होता है, दोनों का कारण अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि आप अपने ऊपर से लीजिए, आपका कॉलेज का कोई टूर होना है, आप गए, आपने अपना नाम लिखवाया, सर मुझे भी जाना है। 100 बच्चे, मान लिया टूर में 100 बच्चे जा सकते, सिर्फ एक बच्चा एक्स्ट्रा हो गया और वो आप ही थे। तो कॉलेज ये तो कर सकता है कि आपको नाम काट दे, लेकिन बाकियों का टूर तो जाएगा ना।
तो इसका कारण तो कुछ और ही है। इसका कारण यानी कि कॉज आपके नाम लिखवाने से कुछ भी संबंध नहीं है इसका कारण का। उसका कारण तो कुछ और ही, अगर टूर कैंसिल हो तो इसका रीजन कुछ और, आपका नाम लिखवाना रीजन नहीं है, इसलिए दोनों का कारण अलग अलग होगा। समझ गए? चलिए यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही था अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई। ये फ्रूट्स है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से इनकी कीमतें डाउन हो रही है, इनके प्राइस डाउन हो रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। फूड हो गए, फूड, मगर इसकी कीमत बढ़ रही है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन बन गया तो सीधा ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर दोगे आप, टेंशन लेनी ही नहीं, टेंशन लेनी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन पे काफी अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर रखते हुए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स in the state has been disturbed since last week। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले एक सप्ताह से डिस्टर्ब यानी बाधित है। यातायात यानी कि टूर, ये आप मान लीजिए सड़क वगैरह की जो से होते हैं रास्ते, वो पिछले एक हफ्ते से डिस्टर्ब है। ठीक, स्टेटमेंट बी में क्या बोल रहा है, द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्ब सिंस लास्ट वीक। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित यानी डिस्टर्ब है। पहले तो बोल दिया जो नॉर्मल रोड होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। दूसरा बोल दिया उसने जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन वो भी डिस्टर्ब हो रखी है। ठीक, दोनों डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही हो रही है, एक ही डायरेक्शन की बात मान के चलो। क्यों दोनों में डिस्टर्ब हो? कारण कुछ भी हो सकता है और एक ही कारण होगा। पहली बार डायरेक्शन देख लो, अगर डिस्टर्ब यानी एक ही बात हो रही है तो इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा अपना फिफ्थ ऑप्शन लगा देना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक डायरेक्शन में बात हुई है। समझिए, कारण हो सकता है ये मान के चलो कोई आंदोलन जैसे हो जाते हैं, कभी कभार देश का माहौल बिगड़ जाता है तो ट्रेनें भी बंद कर देते हैं, रोडें भी बंद कर देते हैं, कई लोग कर देते हैं ना। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि तेज आंधी तूफान बारिश मतलब बहुत बड़े लेवल पे आ जाती है, तो भी गवर्नमेंट को नहीं कंट्रोल कर पाती। गवर्नमेंट ट्रैफिक यातायात साधन में बहुत दिक्कत हो जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। समझिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेटमेंट ए में बोला जा रहा है अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आसार है। जो अगले 48 घंटे हैं उनमें शहर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे बारिश होने वाली है। स्टेटमेंट ए में ऐसी बात बताई जा रही है। ठीक, सेकंड में बोल रहा है सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया। सप्ताह में होने वाला है यानी जो सप्ताह बाद के अंदर होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट था उसे ही वहां की गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। अब गौर से देखो, स्टेटमेंट
बी। ये स्टेटमेंट ए में क्या बोला जा रहा है? स्टेटमेंट ए को अभी बताओ, इन दोनों का कुछ संबंध आपको कुछ महसूस हो रहा है? एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ उसके वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जो होना जरूरी था। तो बारिश की वजह से ऐसा ये क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द तो नहीं हो रहा। क्या इन दोनों में संबंध तो महसूस नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल, संबंध इनमें महसूस हो रहा है। कैसे संबंध महसूस हो रहा है? जो एक ए है, हमारा ए है, उसे यहाँ पे क्या बताया गया है? उसे यहाँ पे कॉस यानी कान बोला गया है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ए में ही बताया गया है कि अगले 48 घंटों में बारिश होने वाली है, और स्टेटमेंट बी को बोल दिया गया इफेक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बी में ये बताया गया उस बारिश की वजह से ही जो हमारा वो था क्रिकेट टूर्नामेंट, उसे रद्द कर देगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रखते हुए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए में बोला जाए, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का विवरण सार्वजनिक विवरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। ठीक है, स्टेटमेंट ए में बोल दिया गया जो वहां की गवर्नमेंट थी, ठीक, उसने वहां के लोगों में जो गरीब लोग थे, ठीक, यानी कि बीपीएल लेवल के लोग, बीपीएल लेवल के लोग, उनको कह दिया कि इनको मुफ्त में खाद्यान्न बांटा जाएगा। खाद्यान्न यानी फूड बांटा जाएगा। ठीक है, फूड बांटा जा रहा है, समझ में आ गया, यानी कि इफेक्ट हो रहा है यहाँ। सेकंड, दूसरा तब बोल दिया पिछले 2 मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है, यहां भी परिणाम मिल रहा है। ठीक है, मगर क्या यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ खेल हो रहा है? एक तरफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ, एक तरफ तो गवर्नमेंट दे रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पे आ रहा है। गवर्नमेंट पे आ रहा है यानी कि गवर्नमेंट के पास कुछ आ रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास से कुछ जा रहा है। दोनों ही विपरीत डायरेक्शन में हो गई, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। और अपोजिट डायरेक्शन वाले का हम क्या आंसर रखते हैं? अपोजिट डायरेक्शन वाले का हम हमेशा ऑप्शन नंबर 4 रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कारण दोनों के अलग अलग हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मैं समझता हूं क्या यार, सच्चाई है मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग। तो बढ़िया, आप मेहनत नहीं करते, आप नहीं चाहते हमारी क्लासेस, हमारे चैनल थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल को चलाने की। कोई नहीं यार, करते रहेंगे, आप मत दो सपोर्ट। क्लास पसंद आई हो, जैसे मैं रोज बोलता हूँ, शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो आप करते नहीं रहते है ना। प्लीज़ यार चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बोलो। तब तक के लिए जय हिंद।